विपक्ष अब घेरा है कि एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं सौंपी, वरना एसबीआई के चीफ एफिडेविट देकर कोर्ट को बताएं कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई। और इस बीच कोर्ट ने भी कहा है कि एसबीआई चंदों पर पूरी जानकारी दे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी क्यों भड़के एसबीआई के ऊपर। एसबीआई ने जो प्ली लिया है ये बड़े हास्यास्पद है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ में नहीं आई। जो जजमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी, उसमें हमें नहीं लगता कि लॉयर की भी जरूरत है। प्लेन लैंग्वेज में था और कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के लिए डायरेक्शन था। डायरेक्शन टाइम लिमिट में था। उस टाइम लिमिट का खत्म होने का इंतजार किया बैंक ने। उसके बाद एक एप्लीकेशन किया एक इंटेंशनली, ताकि इसको डीरेल किया जा सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। Electoral bond is going to be proved to be the biggest scam in the century. BJP knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI and चुनावी चंदे पर आरोपों की फाइल खुल गई, लेकिन इस पूरे जंग में बवाल तो अभी शुरू हुआ। आज दोस्तों हाल ही के दिनों में राजनीतिक दुनिया में एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया है जो जनता के कान खड़े कर दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। दोस्तों क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी इतनी चर्चा आजकल समाज में हो रही है। पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है। किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर है, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़। और इसकी सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने भारत चुनाव आयोग द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई शुरू कर दी है। दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा लगाई गई फटकार और कहा, आपको हमारा फैसला समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इन बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यादा समय देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आपने 26 दिनों तक किया क्या, आप इसका जवाब दीजिए। तो अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया, आप इस बात का जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हमारे भारत के न्याय को चलाने वाले हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में हो रही 5 जजों की पीठ ने इतने बड़े मालिक को फटकार लगाई। तो दोस्तों यह सब घटना को देखकर हमें पता चलता है कि अभी हमारे भारत के न्यायालय में न्याय जिंदा है, और हमें गर्व होता है ऐसे भारत के न्यायाधीशों पर जिनके कारण अब भी अपने भारत का न्याय जिंदा है। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि इस बहस के ऊपर एसबीआई ने अपनी क्या क्या दलीलें पेश की है, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा समझ आ जाएगा कि एसबीआई ने अपने पक्ष में क्या अपना बयान दिया है। दोस्तों इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है और इसे डिकोड करने में वक्त लगेगा, और इसके साथ ही एसबीआई ने गोपनीयता का भी हवाला दिया है। दोस्तों फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरफ को सुनने से इनकार कर दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि जिन आधारों पर आप अधिक समय मांग रहे हैं वे हमारे जारी किए गए आदेशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। याचिकाकर्ता से साफ साफ संदेश मिल रहा है कि सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध है, और अदालत ने कहा है कि 12 मार्च 2024 को व्यवसायिक घंटों के अंत तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश देती है, और इसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग को भी दें। इसके सारे विवरण 15 मार्च 2024 तक शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करें। इस पर एसबीआई के मशहूर वकील साल्वे ने कहा कि हमारे पास डिटेल है, हमारे पास विवरण है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास विवरण नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि इसे गुप्त रखना है, इसे सीक्रेट रखना है। तो इस वजह से हमने एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम तैयार किया है
कि जिससे हमसे कोई गलती ना हो। इससे पहले एसबीआई ने यह कहकर अधिक समय मांगा था कि उसे 22,217 चुनावी बॉन्ड की बिक्री से संबंधित जानकारियां हासिल करनी है और उसे डिकोड करना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, 15 कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था और इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से सभी चुनावी बॉन्ड के खरीद का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। हालांकि एसबीआई ने 4 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्यादा समय देने की मांग रखी और कहा कि उन्हें विवरण का खुलासा करने के लिए उन्हें 30 जून तक का मोहलत दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंचों ने एसबीआई की खिंचाई की और कहा कि आप पिछले 26 दिन से कहां थे? इन पिछले बीते 26 दिनों में आपने कौन सा कदम उठाया है? और जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि जब आप इस तरह मोहलत की मांग के साथ आते हैं तो इसका मतलब जरूर यह मामला गंभीर है। इसका हमें पहले से ही सही अंदाजा था, हमने सही फैसला लिया। इस पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने मामले को संवेदनशीलता का हवाला दिया और कहा कि बैंक को सभी जानकारी इकट्ठित करने में अधिक समय की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक आप लोग को यह नहीं पता लगेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, तब तक आप इस मुद्दे को आप आसानी से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप इसे समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता है तो वो आगे का वीडियो देखें और वो आगे की जानकारी प्राप्त करें। और हमारे जिन भी भाइयों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है या पार्टियां पहले किस प्रकार से चंदा लेती थी, इस चीज से जुड़ी सभी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्रोफाइल पे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी संक्षिप्त में लें। चलिए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी यह वीडियो अपने जनता के हर एक नागरिक के पास जाए और हर एक जनता को अपने अधिकारों का पता चले और उसके दिमाग से यह गलतफहमी निकल जाए कि कानून अंधा है। क्योंकि जब हमारे भारत का हर एक नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानेगा तभी तो अपना हक मांग सकेगा और तभी वो अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज को पहुंचा सकेगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण मांग रही थी, उस विवरण में था क्या? एसबीआई के वकील और एसबीआई बैंक उस विवरण को देना क्यों नहीं चाह रही थी? इस मुद्दे को दोस्तों काफी बारीकी से समझना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की विवरण, बॉन्ड की खरीदारी की जानकारी देने के निर्देश दिए, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। इस विवरण में बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण देना होगा, जैसे राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों का विवरण और कितनी पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले हैं। ऐसे सभी विवरण दोस्तों इसमें शामिल हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस जानकारी के इस पूरे विवरण को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए। तो यह भी बताया गया था हमें कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड को खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख को कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। दानकर्ता का विवरण, नाम न छापने के लिए निर्दिष्ट शाखाओं के सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। वकील साल्वे ने कहा है कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा न हो जाए। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुकदमे की क्या बात है, आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप पर मुकदमा कौन कर देगा, आप मुझे जानकारी दीजिए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी, दोस्तों मजे की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकील साल्वे से इसकी जानकारी मांगी, डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से पूछा आप फैसले का अनुपालना क्यों नहीं कर रहे हो। फैक्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि हर बॉन्ड की खरीद के लिए एक अलग केवाईसी बनी हुई है। दोस्तों, इस बॉन्ड को खरीदने के लिए हर एक व्यक्ति को एक अलग बॉन्ड के ऊपर अलग केवाईसी करानी पड़ती थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि एसबीआई द्वारा खरीदे गए बॉन्ड और पार्टियों के द्वारा भुनाए गए बॉन्ड, ये सभी के विवरण जमा करने होंगे, जिससे यह पता चल जाएगा कि जब चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है और किस पार्टी को दिया है और किस पार्टी को कितना मिला है।
लेकिन दोस्तों मुझे अब भी यही लग रहा है कि हमें नहीं पता चल पाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना बॉन्ड दिया है। और दोस्तों ये खबर बीजेपी और सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा राहतमयी साबित हो रही है। उनके लिए एक चैन के साथ एक सुकून की जिंदगी साबित हो रही है। उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करने से बच गए वो लोग, और सरकार के लिए राहत की सांस मानी जा रही है, बीजेपी के लिए खासकर, क्योंकि उनको अब जवाब नहीं देना पड़ेगा। एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। दोस्तों यह थी पूरी हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी की, जिस पर अभी तक समाज में पूरी चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों ये थी पूरी हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी। दोस्तों आप भी अपनी राय शेयर हमें कमेंट करें और हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके से सरकार से जुड़ी सारी मुद्दाओं को हम आपके सामने ला सकें और अपनी जनता को जागरूक कर सकें, ताकि हमारे भारत के हर नागरिक को यह पता चल सके कि उसका अधिकार क्या है, और हर गरीब नागरिक अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज लगाए और उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी और फैसला मिलेगा और न्याय होगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस माय फ्रेंड्स। जय हिंद।